एक अवसर सामने आया था केवट के सामने एक अवसर आया। कौन सा? कि राम जी को वनवास जाने के लिए गंगा पार करनी है। समझ गया तो केवट ने उस समय दिमाग चलाया, अपनी बुद्धि से काम लिया। क्या लिया? पहले तो जितने और केवट नावक बेड़ीवारा जितने खड़े थे, अध्यक्ष को निवेदन किया, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांग रहा हूं, सबको अपने घर भेज दो, मतलब राम जी की सेवा मुझे मिले। वैसे वहां थोड़ा लाड भी किया था। क्या लाड किया था? राम जी लक्ष्मण जी निषाद राज गुह, मां सीता साथ में है। दूर जाके नाव में लेट गया, टांग टांग पर चाड़ के, जैसे मैं आप लोगों को देख ही नहीं रहा। मन में भावना है राम जी मेरी नाव में चढ़े। बाहर स्वांग रचाया है, एक नाटक सा कर रहा है कि जैसे मैंने इनको कहीं नहीं देखा। लक्ष्मण ने देखा, इतना अहम। राम जी जानते थे इनके मन में भाव है। राम जी ने कहा भैया हमारा इनमें काम है ना, ये जैसा भी करे इसकी मर्जी है, हमें नाव पार करनी है, नदी पार करनी, बस ये देखना है। सामने आए, कहा भैया हमें नदी पार करानी है। बोले क्यों? इधर उधर दूसरी नाव वाला तो कोई था नहीं। बोले आपका यही काम है? बोले उसके बदले में भाड़ा? बोले हाँ देंगे। बोले कौन सा भाई, क्या चाहिए? मां सीता के हाथ में मुद्रिका थी, मुंड्री हुई, वो अंगूठी उतार के दे। बोले ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपके श्री चरण धोने हैं। अभी इनको लगा हो सकता है राम जी या लक्ष्मण जी मना करें। बोले क्यों भैया पैर धोगे, राम जी के चरण धोगे? बोले इसलिए मैंने सुना है पिछले समय में ऐसा भी कोई टाइम था, राम जी ने एक पत्थर की शिला को जैसे चरण स्पर्श किया था, वो नाव पत्थर में से स्त्री बन गई थी, अहिल्या। अभी कहीं मेरी नाव न कहीं कुछ स्त्री बन जाए, मेरी तो उदर पूर्णा इनकम सोर्स भी मेरी यही है। थोड़ा ध्यान से सुनना जो भाव वाले बैठे हो। बोले कहा ठहरो, मैं पहले घर से बर्तन लेके आऊं। तो नाव वालों के पास एक लकड़ी का भी बड़ा कटोरा सा रहता है, जिससे वो नाव में पानी जब भरता है निकालते हैं, वो घर से लाया, लोटा जल का लाया। राम जी को कहा कि आप अपना एक चरण दीजिए। लक्ष्मण ऐसा देख रहा है, राम जी कह रहे हैं यार ठहरो। राम जी का एक चरण मिला, हाथ में जल डाला, स्पर्श करने का सुअवसर मिला। वो जल नीचे डालता जा रहा है लकड़ी के कटोरे में। राम जी का दूसरा चरण लिया तो राम जी कहते मैं इनबैलेंस हो रहा हूं, गिर न जाऊं। बोले प्रभु मेरे कंधे पर हाथ रखो, मतलब मेरे राम जी का हाथ मेरे कंधों पर भी आना चाहिए। ये सब युक्ति कर रहा है। तो राम जी ने दूसरे कंधे पर भी हाथ रखा, दूसरा चरण धोया, फिर कपड़े से पोंछा। राम जी को कहा आप विराजिए, मैं आता हूं। लक्ष्मण ने कहा कहां जा रहे हो? बोले एक मिनट ठहरो भाई। लक्ष्मण कड़क है, कठोर है, तो उनके साथ वही भाषा। राम जी को मन ही मन में निवेदन किया, अभी इतना मुझे कीमती महत्वपूर्ण जल मिला है, इसका मैं सदुपयोग तो करूं। वहां से भागते भागते घर पहुंचा, पहले थोड़ा जल पिया, राम जी का चरणामृत मिला है। फिर वो लोटे में डाल के अपने पितरों को जल तर्पण किया है, मतलब मेरे पितरों का भी उद्धार हो। फिर पूरे घर वालों को पिलाया, घर में छटक दिया, मतलब सबको ही इस जल का लाभ मिले। फिर आया, राम जी को बिठाया, सीता जी को, माँ सीता को और लक्ष्मण जी को बिठाया। अभी नाव चला रहा है, दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला था, नाव को लौटाया, फिर पहले ही वाले किनारे पर लेके आया, फिर वहां गया, वहां से लौटा के आया। राम जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो भैया, इतने चक्कर क्यों खिला रहे हो? तो वो नावक राम जी को कह रहा है आपने कभी सोचा है 84 के चक्कर में हमें घुमाते हो, कितनी पीड़ा होती है? कभी सोचा है हम गरीबों के लिए? अभी 2 चक्कर मैंने क्या खिलाए, आप 2 चक्कर में थक गए हो, हमें तो 84 लाख के चक्कर में घुमाते हो। ठीक है, फिर नाव दूसरी ओर पहुंचाई, किनारे की ओर। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाड़ा ले लो। बोले तुमसे तो नहीं लूंगा, छो तो जेके छिता होंदा नी, लड़ाई करने वाला होंदा, वणदा नहीं हुए, हाँ कहदा ना कहदा।
राम जी को दी गई मुद्रिका वो अंगूठी, राम जी ने कहा भाड़ा लो। राम जी को कहता है एक जैसे धंधे वाले एक दूसरे से पैसे थोड़ी लेते हैं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाता है पैसे थोड़ी लेता है कोई। लक्ष्मण कह रहा कैसे रे तुम और राम जी कैसे एक ही काम वाले हो? बोले हाँ। बोले क्या तुम में और राम जी में समानता है? बोले समानता ये है कि राम जी भी एक ओर से दूसरी छोर तक पार करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ। अंतर इतना है मैं नदी से पार कराता हूँ, मेरे राम जी संसार भव सागर से पार कराते हैं। बोले भैया अभी भाड़ा लो। बोले नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले भाड़े के बदले में मुझे वचन दीजिए 14 साल वनवास से लौट के जब आएंगे फिर से इस नाव में आप चढ़ेंगे। राम जी ने वचन दिया। अभी राम जी लक्ष्मण जी मां सीता आगे प्रस्थान वनवास की ओर करके गए, मतलब चित्रकूट की ओर। ध्यान से सुनना, जो रसिक बैठे हो कुछ विशेष सुनने के लिए आए हो। अभी राम जी तो गए, रास्ता निहार रहा है, प्रभु गए। फिर नाव में आया, आभास किया मेरे राम जी अभी तक बैठे हैं, मां सीता बैठी है, लक्ष्मण जी बैठे हैं, मेरे राम जी के चरण इधर पड़े हैं। दर्शन कर रहा है। घर से गया, अगरबत्ती लेके आया, उन चरणों को अगरबत्ती घुमा रहा है। ऐसे दूसरा दिन हुआ, वे यही काम कर रहा है। तीसरा दिन हुआ, वे यही काम कर रहा है। 14 सालों तक नावक ने बस एक ही काम किया था, बार बार आभास करता था मेरी नाव में राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी बैठे हैं, मैं उनके चरणों का दर्शन करूं, कभी स्पर्श करूं, अगरबत्ती से वास धूप करूं, फूलों की माला चढ़ाऊं। ऐसा 14 सालों तक किया था उसने। ध्यान से सुनना, अभी इसने ये कर्म किया, इसका फल इसको क्या मिला ये ध्यान से सुनो। राम जी वनवास से लौटे तो पैदल नहीं आए थे, विमान से आए थे। लेकिन राम जी जब अयोध्या पहुंचे, विषय चला के राम जी को राजतिलक अभी दिया जाए, देरी नहीं करनी। पिछले बार राजा दशरथ ने कहा था राम जी कल राजा बने थे, एक दिन बीच में आया था तो राम जी 14 साल चले गए थे। अभी ये गेप नहीं डालना, आज के आज ही राम को राजा बनाना है। थोड़ा ध्यान से सुनना सभी जो रसिक बैठे हो। अभी विषय चला के इस राजतिलक के समय में विशेष अतिथि मेहमान कौन कौन आए, ध्यान से सुनना। राम जी से भरत जी पूछ रहे हैं आपकी ओर से नाम लिखा हो, किस किस महान व्यक्तियों को बुलाना है राजतिलक के समय। राम जी कहते हैं मैं तो गया था 14 साल वनवास, कितने नए राजा बने हैं, हमारे राजा की सीमा कितनी बड़ी है, कौन से राजा के साथ अच्छे रिश्ते, उन सबको बुलाओ। बोले कोई आप व्यक्तिगत तो कोई नाम दो ना कि जिसको इस राजतिलक के समय में हम लोग बुलाएं। हाँ भाई मनोज, राम जी कहते मेरा एक ही नाम है, जिसको मेरी ओर से बुलाओ। बोले वो कौन? बोले केवट। कौन है? केवट। केवट ही मेरा विशेष अतिथि है, जिसको राजतिलक के समय जब मैं राजा बनूंगा उसको आप लोग बुलाओगे, वो मेरे सामने होगा तो मेरे मन को प्रसन्नता होगी। पूरी दुनिया मुझे देख के खुश होती है, लेकिन जब मैं केवट को देखूंगा तो मेरे मन को खुशी होगी। और ध्यान से सुनो, राम जी राजा बन गए, राजतिलक मिला, गुरु वशिष्ठ महाराज बैठे हैं, पूरा अयोध्या वासी साथ में बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं। अभी विषय चला, राम जी कहने लगे मैं राजी हूं, जिनको जो मांगना है मांगो। पहले अपने तीनों भाइयों को कहा, फिर घर की चारों स्त्रियों को कहा, फिर सभी को कहा। फिर जब केवट का नंबर आया, राम जी केवट को कहते हैं तुम न मांगना, मैं दूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रेम का जो मुझ पर भार है ना, मैं उस कर्ज को चुकाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सदैव मैं इस ऋण का, इस कर्ज का कर्जदार बना रहूं। इसलिए न मैं कहूंगा तुम मांगो और न मैं कुछ दूंगा, सदैव याद करता रहूंगा। फिर जब समय पूरा हुआ, मेहमान मोकलाने लगा, पिंकी माई चेती मां भूसावल हला, अमरावती प्रिया चे भाई वगो ड्यो तो मां भी हला।
सूरत वारा पंहिंजी तैयारियूं करण लगा, अहमदाबाद वारा चवण लगा भला जेको ठाहियो तो ॾियो सोना माई, सभई मोकलाइण लगा। जब सब हर कोई अनुमति मांगने लगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो जब केवट का नंबर आया, केवट कहने लगा प्रभु मैं आऊं, तो राम जी कहते हैं तुम्हारा जीवन है, अपना गृहस्थी हो तुम जाओ, लेकिन एक मेरा निवेदन है। बोले कौन सा? बोले निवेदन ये है, जब भी तुझे अपने धंधे व्यवसाय परिवार के कामों से समय मिले तो तुम आना, क्योंकि जब जब मैं तेरा दर्शन करूंगा मुझे मन को बहुत खुशी होगी। और इस बात को और थोड़ा बढ़ाऊं तो वैसे 2 घंटे का विषय, और आज पहली बार लिया है मैंने। वही दूसरे जन्म में सुदामा बन के आया, भगवान ने वो बात याद रख के उसके चरण कैसे धुलाए थे। जोर से कहो ना भाई, अपने आंसुओं से। मतलब बस कथा को भी यही विराम दे रहा हूं कि जो भी अनन्य भाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्चे प्रेम से, श्रद्धा से परमात्मा से प्रेम करता है ना, वो भगवान याद रखता है, भूलता नहीं। हम में से जो लोग भी दान, धर्म, व्रत, नियम, तीर्थ, उपवास, सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीब और दरिद्र नारायण की सेवा जो लोग भी करते हैं, वो परमात्मा अपने अकाउंट में, खाते में लिखता जाता है। उसका फल तो जरूर देगा, जरूरी नहीं है आज ही आज दे दे, कुछ फल उसी समय मिलते हैं। हमारे रामन को अभी मिले हैं भाई, नूंहर सुठो मिलियो तो भाई 12 में तो भक्त्याणी चुन तो जीअं तव्हां ठाहियो लॻंदो आहे सची ॼण को मथों वारी राम सीता वारी जोड़ी हेठि लही आई आहे। पूरे परिवार में, पूरे दुस्सेजा परिवार में इतना आनंद है। तो कुछ फल भगवान उसी समय देता है, कुछ फल बाद में मिलता है, कुछ फल और कुछ सालों के बाद, कुछ फल आने वाले वंशजों को, कुछ फल आने वाली पीढ़ियों को, कुछ फल तो कई जन्मों के बाद भी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो आज हमने कथा में सुना कि जो भी हमारा कुछ नियम है, पहले तो अच्छे नियम बनाएं और बढ़ाएं। रोटी खाते हैं उससे पहले गौ ग्रास निकाला करो, कौन सा बड़ा विषय है। घर के बाहर रात को रोटी खाने के बाद वॉकिंग के लिए निकलो, एक पार्ले बिस्किट घर में डब्बा लेके रखो, 1-2 पैकेट बाहर जब निकलो थोड़ा वॉकिंग करने के लिए कुत्तों को खिलाओ, फल मिलेगा, शत्रु कम होंगे और तरक्की की स्पीड बढ़ेगी। कितना सरल है। हम लोग भी तरक्की, उन्नति हम में से हर कोई चाहता है मैं उन्नति करूं।